नमस्कार दोस्तों, मैं हरकिरत सिंह फ्रॉम योर एजुकेशन स्वागत करता हूं आपका इस खास वीडियो में। कनाडा रिफ्यूज़ल्स, बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आज की डेट में आपको मार्केट में देखने को मिल रही हैं एंड बार बार बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर यही सवाल पूछते हैं कि सर इतनी रिफ्यूज़ल्स आ क्यों रही हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं रिफ्यूज़ल्स के, उनके बारे में हमने ध्यान देना है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें बिकॉज हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट कारण है योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। एम्बेसी, दी हाई कमीशन ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म करना चाहता है कि अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, आपका सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर फीस एंड जीआईसी के साथ अब जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। पहले होता था कि हमने 1 साल की फ़ीस भर दी, 1 साल का खर्चा दिखा दिया तो हम जस्टिफाई करते थे कि हम 1 साल तक वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे पास उतने इनफ फाइनेंसेस हैं। लेकिन अब आज की डेट में आपको 1 साल से ज़्यादा भी दिखाना पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कि आप 1 साल के बाद आपके पास पैसा है, क्या आपके पास 1 साल के बाद रहने के लिए, फ़ीस पे करने के लिए पैसा है कि नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप अपनी एप्लीकेशन आज के बाद करोगे या जो बच्चे आइल्स कर रहे हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन करनी है, हमारी भी रिफ्यूजल्स आती हैं, नो डाउट, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट हमने जो रियलाइज़ किया कि एसडीएस कैटेगरी में हम सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स अटैच करते थे जिससे हमारा वीज़ा आ जाता था, लेकिन अब हमको 1 साल से ज़्यादा भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे इफ़ यू वांट कि आपका वीज़ा आए। दूसरी चीज़ है कमिंग बैक टू योर होम कंट्री। बहुत प्रॉपर, बड़े अच्छे तरीके से आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, एसओपी में दीजिए, कैसे भी दीजिए, दैट हाउ एंड व्हाई विल यू कम बैक टू योर होम कंट्री। आप अपनी कंट्री वापस क्यों आओगे पढ़ाई करके, इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन यू नीड टू गिव टू द एम्बेसी। एसओपी में क्लियरली मेंशन कीजिए दैट आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री इंडिया स्पेशली, एंड दिस इज द रीज़न, ये कारण है कि मैं अपनी कंट्री में क्यों वापस आऊँगा। उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी बात कर रहे हो, इमेजिनरी बात कर रहे हो कि मेरा तो जी मन नहीं लगेगा वहाँ पे, तो मैं तो वापस आऊँगा ही आऊँगा। आपको लॉजिक के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको लॉजिक बताना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड योर स्टेटमेंट दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री इंडिया एंड स्टे हियर आफ्टर योर स्टडीज इन कनाडा। इसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक कोर्स। जो आपने प्रीवियस एजुकेशन ले रखी है उसके हिसाब से ही आपको फर्दर एजुकेशन, जो प्रपोज्ड स्टडीज़ है आपकी, जो कोर्स आप कनाडा में ले रहे हो, जो जिसकी ऑफर लेटर आप मंगवा रहे हो, वो एजुकेशन आपकी एग्जैक्टली वही एजुकेशन होनी चाहिए जो आपने प्रीवियसली एजुकेट किया है। जैसे आपने +2 नॉन मेडिकल किया है तो आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही कोर्सेज देखने पड़ेंगे। अगर आपने मेडिकल किया, हेल्थ साइंस एंड साइंसेज के रिलेटेड ही आपको कोर्सेज देखने पड़ेंगे। अगर आपने आर्ट्स किया तो आर्ट्स के रिलेटेड, कॉमर्स किया तो कॉमर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड ही आपको कोर्सेज देखने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स ने मास्टर्स कर रखी है, मास्टर्स के बाद उनको कोर्सेज आपको 1 साल का नहीं, आपको 2 साल की डबल मास्टर्स देखनी पड़ेगी अपनी ही फील्ड में। बच्चे बोलते हैं सर मैं तो फील्ड चेंज करना चाहता हूं, लेकिन आप अगर फील्ड चेंज करना चाहते हो, आप यहां आके कनाडा आके बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड ही कोर्स लेना पड़ेगा। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसओपी आपके वीज़ा एप्लीकेशन का। प्रॉपर एक पॉइंट, आप क्यों कनाडा जाना चाहते हो, क्यों ये कॉलेज चूज़ करते हो, क्यों ये कोर्स चूज़ करते हो, क्यों आपने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहा, क्यों आपने यूके नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में एसओपी में मेंशन होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल एसओपी राइटर को हायर कीजिए, उसको पैसे पे कीजिए 5,000 10,000 में बहुत अच्छी एप्लीकेशन, आपको बहुत अच्छी एसओपी मिल जाती है बन के। उसको प्रिपेयर करवाइए किसी प्रोफेशनल राइटर से, सो दैट आपकी गलतियाँ कम रहें, आपको एक प्रोफेशनल एसओपी लिखवा सके। अगर आप प्रोफेशनल एसओपी लिखवाना चाहते हो, मेरा नंबर नीचे पॉप कर रहा है, वहां पे आप व्हाट्सएप करके भी अपनी एसओपी बुक करवा सकते हो, हम उसमें आपकी हेल्प जरूर करेंगे। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवा रहे हो। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आ रही है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी आईईसी यूनिवर्सिटी के बारे में, कि जब आप अपना केस खुद प्रोसेस कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अपना केस किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवा रहे हो तो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, आपको वीज़ा लेने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। जैसे एक मॉड्यूल में 5.5 के ऊपर हम भी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं बिकॉज नॉन एसटीज कैटेगरी खुली है और हम प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन
हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं डालते जिसके साथ बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो और आगे आने वाले टाइम में भी वो कभी अप्लाई ना कर पाए। वी फोकस ऑन क्लीन बिजनेस, वी फोकस ऑन क्लीन एप्लीकेशन, कि जब आप एप्लीकेशन करो बिल्कुल साफ सुथरी अपनी एप्लीकेशन जाए, चाहे वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपके कनाडा जाने के ख़राब नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश ना करें। जब आप एजेंट के पास जाते हो या कंसल्टेंट के पास जाते हो, डिटेल में कंसल्टेंट को बोलो कि मुझे अपने एम्बेसी फॉर्म, मेरा फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, जो मेरी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहे हो, जो मेरी एसओपी अटैच कर रहे हो, एक एक चीज़ मुझे खुद दिखाओ, मैं खुद पास बैठ के आपकी एप्लीकेशन करूंगा। हम यूएल एजुकेशन में यही काम कर रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि अब जो भी हम एप्लीकेशन कनाडा के लिए करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा की या विजिटर वीज़ा की, उसको हम क्लाइंट को या कस्टमर को अपने सामने बिठाएंगे, सामने बिठा के उनकी एप्लीकेशन करेंगे, सो दैट दे नो कि उनकी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ लग रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या हम एम्बेसी फॉर्म में फिल आउट कर रहे हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। आप इन 5 पॉइंट्स जो मैंने अपनी शीट पे भी लिख रखे हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं, अबाउट व्हाई कनाडा इज गिविंग सो मच रिफ्यूजल, इन 5 पॉइंट्स को ओवरकम करना पड़ेगा, इनके ऊपर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू गेन गुड वीज़ा, अगर आप वीज़ा सक्सेस रेट चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आइल्स एंड इमिग्रेशन के ऊपर हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।